हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एंड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, शिवाजी चाइल्डहुड, शिवाजी का बचपन। स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शिवाजी के आने से पहले महाराष्ट्र कैसा था। देन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा संतों के कार्य। देन चैप्टर नंबर 3 था हमारा मराठा सरदार। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, शिवाजी चाइल्डहुड, शिवाजी का बचपन। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक किला दिख रहा है आपके टेक्स्ट बुक में। चलिए देखते हैं कौन सा किला है। द बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी महाराज फोर्ट शिवनेरी। द शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। ये कौन सा किला है? शिवनेरी किला है। यहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ये उनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे शिवाजी का बचपन। उससे पहले हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ शिवाजी, मतलब शिवाजी का जन्म। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे शिवाजी का जन्म। दोज वर वेरी अनसेटल्ड डेज। अनसेटल्ड मीन्स अशांत, डेज मीन्स दिन। वे बहुत ही अशांत दिन थे। शाहजहां फ्रॉम द नॉर्थ हैड dispatched a big army to conquer the Deccan. शाहजहां फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स उत्तरी, नॉर्थ मीन्स उत्तर या फिर उत्तरी। डिस्पैच, डिस्पैच मीन्स भेजना। अ बिग, एक बड़ा, आर्मी सेना। कॉन्कर मीन्स जीतना। द डेक्कन, डेक्कन मीन्स पठार। तो यहाँ पे उत्तर से शाहजहां ने दक्कन को जीतने के लिए, कॉन्कर द दक्कन मतलब दक्कन को जीतने के लिए उसने एक बड़ी सेना भेजी थी। पुणे द प्रिंसिपल ऑफ टाउन शाहजी राजेश जागीर वॉज बर्न्ड टू द ग्राउंड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर। आदिल शाह के जो बीजापुर के जो आदिल शाह थे, उन्होंने क्या किया? पुणे द प्रिंसिपल टाउन, जो पुणे के जो मुख्य शहर थे, जो शाहजी राजे की जागीर थी। पुणे के शाहजी राजे की जागीर का ये मुख्य शहर पुणे, उनका जागीर का मुख्य शहर पुणे, जो बीजापुर के आदिल शाह के द्वारा जलाकर जागीर वॉस बर्न्ड, मतलब वो जो जागीर थी उसको बर्न मीन्स जला देना। टू द ग्राउंड मतलब जो जागीर की जो ज़मीन थी। बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर, शाहजी राजे की जो जागीर थी उसका मुख्य शहर पुणे में बीजापुर के आदिल शाह द्वारा जलाकर उसको राख कर दिया गया था। उनकी जो जागीर थी उसको राख कर दिया गया था। शाहजी राजे वाज इन रियल ट्रबल। वास में था, इनमें रियल वास्तविक, रियल सच में। ट्रबल मतलब मुश्किल। शाहजी राजे वास्तव में मुश्किल में थे। ट्रबल मतलब मुश्किल में थे। He found himself between the devil and the deep sea and was constantly on the run. He मतलब वह, found मतलब पाना, himself अपने आप को, between बीच में, the devil and the deep sea, devil में शैतान and deep sea गहरे समुद्र के बीच में वो खुद को एक डेविल और गहरे समुद्र के बीच में पाते थे। एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन, और लगातार भागते रहते थे। कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, लगातार भागते रहते थे। ऑन द रन मीन्स भागते रहते थे। द नेक्स्ट, जीजाबाई वॉज प्रेग्नेंट। जीजाबाई गर्भवती थी। और एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरिड शाहजी राजे वॉज सम प्लेस।
where she could remain in safety and place। और जब जीजाबाई, यहाँ पे दिखा है जीजाबाई was pregnant, जीजाबाई गर्भवती थी और शाहजी राजे को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्वेश्चन ये था कि वरीड मतलब चिंता, शाहजी राजे को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि सम प्लेस वेयर मतलब कोई ऐसी जगह की उनको तलाश थी, सी कुड रिमेन इन सेफ्टी एंड प्लेस, जहां वह सुरक्षित और शांति से रह सके। द नेक्स्ट, देन द रिमेंबर्ड द शिवनेरी फोर्ट एंड डिसाइडेड टू सेंड जीजाबाई देयर। और फिर उसने क्या क्या डिसाइड किया, निर्णय लिया, उसको याद आया, क्या याद आया, द शिवनेरी फोर्ट, शिवनेरी किले के बारे में। डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, सेंड जीजाबाई देयर, देयर मीन्स वहाँ, सेंड मतलब भेजना जीजाबाई को। फिर उसने जीजाबाई उनको याद आई जब उसको रिमेंबर मतलब उसको याद आया कि शिवनेरी फोर्ट में एक जगह है जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकते, तो उनको ये याद आया और उसने जीजाबाई को वहाँ भेजने का निर्णय लिया, फैसला लिया। शिवनेरी वाज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जुन्नार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। शिवनेरी पुणे जिले के जुन्नार के पास एक मजबूत किला था। स्ट्रॉन्ग फोर्ट मीन्स मजबूत किला था। It had steep cliffs on 4 sides, strong fortifications and massive doors. It had steep cliffs मतलब खड़ी चट्टाने, then strong fortification मजबूत किले and massive doors मतलब बड़े पैमाने में दरवाजे, विशाल, massive मीन्स विशाल या फिर बड़े पैमाने में दरवाजे। और वो किला मजबूत किला था और इसके चारों तरफ, ये देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके चारों तरफ, ये जो किला है उसके चारों तरफ खड़ी चट्टाने, मजबूत किले और बड़े बड़े दरवाजे थे। और आगे पढ़ते हैं, द स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज, रिलेटिव ऑफ भोंसलेस। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट है, ये जो स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत किला है, वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज मतलब विजयराज के अधीन, अ रिलेटिव ऑफ भोंसलेस। ये जो मजबूत किला है तब भोसले के एक रिश्तेदार विजयराज के अधीन था। वह एग्रीड मतलब सहमत होना, टू गिव मीन्स देना, प्रोटेक्शन सुरक्षा, टू जीजाबाई, और वह जीजाबाई को सुरक्षा देने के लिए सहमत हो गया, एग्री हो गया। सो शाहजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल्स। इसलिए शाहजी राजे ने उसे वही छोड़ दिया। राजे लेफ्ट हर देयर मतलब जीजाबाई को वही छोड़ दिया, एंड मार्च अगेंस्ट मीन्स खिलाफ में, द मुगल्स और मुगलों के खिलाफ मार्च किया। द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एंड देन द गोल्डन डे डाउन, और फिर वह सुनहरा दिन आया। फिर वह गोल्डन डे मीन्स सुनहरा दिन आया। ऑन द ऑस्पिशियस डे मतलब शुभ, ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, डे ऑफ फाल्गुन वद्य तृतीया इन द ईयर 1551 ऑफ द शक ईरा। और फिर वह सुनहरा दिन आया शक संवत का 1551 मतलब 1551 में फाल्गुन वद्य के तृतीया के शुभ दिन, दैट्स इज ऑन 19 फरवरी 1630। और वो जो अक्षय तृतीया के शुभ दिन था यानी उसको क्या कहे, और 19 फरवरी 1630 को टू द साउंड ऑफ पिपेस एंड ड्रम्स मतलब साउंड मीन्स आवाज, पिपेस बांसुरी एंड ड्रम्स मीन्स ढोल, प्लेइंग इन द नगर खाना, जीजाबाई गेव बर्थ टू अ सन, और जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर वह सुनहरा दिन आया और शक संवत का
1551 में फाल्गुन वद्य तृतीया के मतलब दैट इज मतलब ऑन 19 फरवरी 1630 19 फरवरी 1630 को नगर खाने में बज रहे पीपेस एंड ड्रम्स बांसुरी और ढोल की ध्वनि के साथ जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द फोर्ट वर ओवरजॉयड और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और किले के सभी निवासी बहुत खुश हुए। फोर्ट वर ओवरजॉयड मतलब किले के सभी निवासी रेसिडेंट्स मतलब सभी निवासी बहुत खुश हुए। द नेक्स्ट ऑन द 12th day with appropriate ceremony the child was named Shivaji as the child was born on Fort Sivaneri। then क्या होता है 12वें दिन उचित समारोह के साथ बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया। एप्रोप्रिएट मीन्स उचित, सेरेमनी मतलब समारोह। द चाइल्ड वॉज नेम्ड जो बच्चे का नाम क्या रखा गया शिवाजी। स्टूडेंट्स वो जो उचित समारोह के साथ उन्हें बच्चे का नाम शिवाजी रखा। और क्यों रखा? एज द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन फोर्ट शिवनेरी क्योंकि बच्चे का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। द नेक्स्ट शिवाजी चाइल्डहुड। अब देखेंगे शिवाजी का बचपन। शिवाजी passed the first 6 years of his life in highly unsettled conditions। शिवाजी को जो फर्स्ट 6 ईयर थे वह उन्होंने बेहद अशांत परिस्थितियों में बिताए। इवन सो फिर भी जीजाबाई डिड नॉट नेग्लेक्ट हिज एजुकेशन और जीजाबाई ने उसके एजुकेशन को शिक्षा की उपेक्षा नहीं की, नेग्लेक्ट नहीं किया। एवरी इवनिंग शी वुड लाइट द हाउस होल्ड लैम्प्स एंड देन कॉल शिवाजी टू हर। और एवरी इवनिंग मतलब हर शाम वह घर के दिए जलाती है। हाउस होल्ड लैम्प मीन्स घर के दिए जलाती एंड देन कॉल शिवाजी टू हर और शिवाजी को अपने पास बुलाती। द नेक्स्ट शी वुड shower all her affection on him and tell him story of Rama and Krishna of Bhim and Abhimanyu और उन पर अपना सारा स्नेह लुटाती। सोवर मतलब वो लुटाती, अफेक्शन स्नेह, ऑन हिम मतलब शिवाजी पर। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे शिवाजी को वो शाम को बुलाती, एवरी इवनिंग मतलब हर शाम को बुलाती और शिवाजी पर अपना सारा स्नेह लुटाती और उन्हें क्या करती? राम और कृष्ण और भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। ये देख सकते हैं ये छोटा शिवाजी है, देन उसकी मदर जीजाबाई है। द नेक्स्ट ऑन अदर ओकेजन शी वुड रिसाइट टू हिम द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ। ऑन अदर मतलब और अन्य अवसरों पर, ओकेजन मीन्स अवसर, अन्य अवसरों पर वो क्या करती? अन्य अवसर पर वह उन्हें नामदेव और ज्ञानेश्वर और एकनाथ के बारे में सुनाती, उनको बताती। द नेक्स्ट शिवाजी liked to listen to the exploit to brave men। शिवाजी लाइक्ड मतलब पसंद करते थे, टू लिसन मतलब सुनना, टू द एक्सप्लॉयट मतलब कारनामे, ऑफ ब्रेव मैन बहादुर पुरुष की। शिवाजी को वीर पुरुषों के कारनामे सुनना बहुत पसंद था। शिवाजी फेल्ट दैट ऑन ग्रोविंग अप, शिवाजी को लगा कि वे बड़े होकर ही शुड आल्सो डिस्प्ले वैलर लाइक देम। शिवाजी को ये लगा कि वो बड़े होकर उन्हें भी उनकी तरह वीरता दिखानी चाहिए। वैलर लाइक देम उनकी तरह वीरता दिखानी चाहिए। जीजाबाई यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी
पर्सन एंड सेंट। पायस पर्सन मतलब पवित्र व्यक्ति, पवित्र पर्सन एंड सेंट्स मीन्स संतों। और जीजाबाई ने उन्हें कई पवित्र व्यक्तियों, पैलेस पर्सन एंड संतों की कहानियाँ सुनाया करती थी। That instilled in him a respect and honor for all saints and great men। और इससे भी उनमें मतलब शिवाजी में, इससे उनमें मतलब शिवाजी में संतों और महापुरुषों के प्रति, सेंट्स एंड ग्रेट मैन, संतों और महापुरुषों के प्रति रेस्पेक्ट एंड ऑनर की भावना पैदा हुई। रेस्पेक्ट में सम्मान, रेस्पेक्ट मीन्स आदर, देन ऑनर में सम्मान, रेस्पेक्ट और ऑनर की भावना पैदा हुई किसमें? शिवाजी में। देन नेक्स्ट, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज कैम टू प्ले विथ शिवाजी। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, फ्रॉम पुअर फैमिलीज मीन्स गरीब परिवार, कैम टू पुअर फैमिलीज का मतलब आए, क्या मीन्स आए, टू प्ले, प्ले मीन्स खेलना, विथ शिवाजी, शिवाजी के साथ। गरीब परिवार को बच्चे शिवा के साथ खेलने आते थे। देन समटाइम्स ही विजिटेड देम इन देयर हट्स एंड सर्व्ड देयर सिंपल मील ऑफ ऑनियन एंड बकरी विथ ग्रेट रिलीज। समटाइम्स मतलब कभी कभी, ही विजिटेड, विजिट मीन्स जाते थे, यात्रा करते थे। हट्स, हट्स मीन्स झोपड़ी, एंड शेयर्ड और शेयर करते थे, बांटते थे। देयर सिंपल मील, सिंपल भोजन, ऑफ ऑनियन एंड भाकरी, ऑनियन मीन्स प्याज और भाकरी जो सादा खाना है उसे भाकरी वो कहते हैं। विथ ग्रेट रिलीज, रिलाइज मतलब दिलचस्प और बड़े चाव से। Sometime he visited them in their huts, huts में झोपड़ी, और कभी कभी वे उनकी झोपड़ियों में जाते, एंड shared their simple meals, और अपनी जो सिंपल खाना है, और जो सिंपल जो खाना होता है ऑनियन एंड भाकरी, विथ ग्रेट रिलीज, और वे उनके साथ प्याज और भाकरी की सादा खाना बड़े चाव से खाते थे। देन दे इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम टू पास द टाइम, और वे समय बिताने के लिए दिलचस्प खेल बनाते थे। इन्वेंटेड मतलब बनाते थे, इंटरेस्टिंग गेम्स मतलब दिलचस्प खेल, पास द टाइम समय बिताने के लिए दिलचस्प खेल बनाते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द Malas were like birds in the forest, forest means जंगल, मावलों के बच्चे जंगल के पक्षियों की तरह थे। ये जो मावले के जो बच्चे थे वो किसके थे? वर लाइक बर्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो चिड़िया रहते ना, बर्ड्स रहते, उनके जैसे उनकी तरह थे। दे वुड इमिटेट द साउंड ऑफ द कुकू और पैरोट और टाइगर टू परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स पूर्णता। कुकू क्या है? कोयल की आवाज़ है। और पैरोट मीन्स तोता, और टाइगर शेर बाघ, और टू परफेक्शन मीन्स पूर्णता। वे कोयल, तोते और बाघ की आवाज़ की नकल कर करके उसे बखूबी दोहराते थे। टू परफेक्शन मतलब बखूबी दोहराते थे। द नेक्स्ट, देयर पास टाइम वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट्स ऑफ अर्थ एंड मेकिंग अर्थन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। उनका शगल मिट्टी के छोटे छोटे किले बनाना और मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना। मेकिंग अर्थन मतलब मिट्टी के क्या बनाना? एलिफेंट एंड हॉर्सेस। एलिफेंट मतलब हाथी और घोड़े बनाना था। देन नेक्स्ट, जो उनका समय था स्टूडेंट्स, जो उसका पास टाइम मतलब समय बिताना था, वो क्या करते थे? बिल्डिंग
स्मॉल फोर्ट्स मतलब छोटे किले बनाना, बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्डिंग मीन्स बनाते थे, बिल्डिंग मीन्स बनाना, बिल्ड बनाना, स्मॉल फोर्ट्स मतलब छोटे छोटे किले ऑफ अर्थ मिट्टी के, एंड मेकिंग और क्या बनाते थे, अर्थन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस मतलब हाथी और घोड़े बनाना था। दे प्लेड हाइड एंड सीक और प्लेड विद अ बॉल और टॉप, वे लुका छुपी खेलते थे और गेंद या लट्टा खेलते थे। हाइड एंड सीक मीन्स लुका छुपी का खेल, और प्लेड बॉल और टॉप मतलब गेंद और लट्टा खेलते थे, टॉप वाला खेल खेलते थे। देन शिवाजी जॉइंड देम इन ऑल दिस गेम्स एंड बिकेम पॉपुलर विद देम, और शिवाजी इन सभी खेलों में उनके साथ शामिल होते थे। जॉइंट में शामिल होना। देम इन ऑल दिस गेम्स सारे गेम्स में शामिल होते थे और उनके बीच लोकप्रिय हो गए थे, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय हो गए। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा शिवाजी है, शिवाजी विथ हिज फ्रेंड्स, ये शिवाजी के फ्रेंड्स थे, और उसके फ्रेंड्स कैसे थे स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा वो पुअर फैमिली के थे। ये देखिए पुअर फैमिली के पास, उनके पास ढंग से पहनने के कपड़े नहीं हैं, ये पुअर फैमिली के बच्चे थे जो शिवाजी उनके साथ खेला करते थे। द नेक्स्ट इज शाहजी राजे टूवर्ड्स द मुगल, शाहजी राजे टूवर्ड्स द मुगल, शाहजी राजे का मुगलों के प्रति रवैया। शाहजी राजे रिटर्न टू निजाम शाही ऑल राइट बट ही डिड नॉट गेट एनी पीस ऑफ माइंड देयर। शाहजी जो राजे हैं वो रिटर्न मतलब वापिस हो गए, निजाम शाही ऑल राइट मतलब सही समय पर, पीस शांति, पीस ऑफ माइंड मतलब शांति का उसका माइंड से मानसिक शांति। राजे शाहजी राजे निजाम शाही में वापस तो आ गए, रिटर्न टू निजाम शाही, शाहजी राजे निजाम शाही में वापस तो आ गए लेकिन उन्हें वहाँ कोई मानसिक शांति नहीं मिली, पीस ऑफ माइंड मतलब मानसिक जो मन की शांति है उसे नहीं मिली। निजाम शाह हिमसेल्फ वाज अ फिकल माइंडेड पर्सन हु readily believed all gossip, और निजाम शाही खुद को एक फिकल माइंड मीन्स चंचल व्यक्ति, फिकल माइंड पर्सन मतलब चंचल व्यक्ति, रीडली मीन्स आसानी से, बिलीव मतलब विश्वास, ऑल गोशिप मतलब अफवाह। जो निजाम शाही हिमसेल्फ, निजाम शाह खुद एक चंचल व्यक्ति थे, फिकल माइंडेड पर्सन मतलब फिकल माइंडेड मीन्स चंचल व्यक्ति थे, जो हु मीन्स जो, आसानी से, रीडली मीन्स आसानी से, जो या फिर जो इस तरह की अफवाहों पर यकीन कर लेते थे। बिलीव ऑल गोशिप मतलब उस तरीके की अफवाहों पर यकीन कर लेते थे। हैंस इसलिए मेनी conspiracies and petty rivalries infested the court. Conspiracies में षड्यंत्र, then infested means पीड़ित। तो यहाँ पे है कि हैंस मेनी conspiracies मतलब हैंस इसलिए कोर्ट में दरबार में, इन्फेस्टेड में पीड़ित, इसलिए दरबार में कई साजिशें, षड्यंत्र और छोटी मोटी दुश्मनी होने लगी। दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखुजीराव जाधव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह हिमसेल्फ, और इसका नतीजा यह हुआ कि निजाम शाह के कहने पर लखुजीराव जाधव
लखुजी राव जाधव की खुलेआम हत्या कर दी गई। ओपनली मतलब खुलेआम, इन द कोर्ट, दरबार में। इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह हिमसेल्फ मतलब लखुजी राव को किलिंग मीन्स मार देना, हत्या करना। लखुजी राव की जाधव की खुलेआम ओपनली हत्या कर दी। कहाँ? दरबार में। क्या होती थी स्टूडेंट्स की जो अफवाहें होती थी और इसलिए दरबार में कई साजिशें, जो छोटी मोटी साजिशें, उनको छोटी मोटी साजिशें से दुश्मनी होने लगी और उसका नतीजा क्या हुआ कि लखुजी राव जाधव को खुलेआम उसकी हत्या कर दी गई। देन शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस और शाहजी राजे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। Infuriated, he left निजाम शाही एंड joined द मुगल्स और वो बर्दाश्त नहीं कर सके और गुस्से में आकर उन्हें निजाम शाही छोड़ दी। लेफ्ट निजाम शाही मतलब निजाम शाही छोड़ दी और एंड joined द मुगल्स और मुगलों में शामिल हो गए। देन नेक्स्ट, शाहजहां द मुगल एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट। कोर्ट मीन्स दरबार। और शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें अपने दरबार में सरदार भी बना लिया। क्या बना लिया? सरदार बना लिया। सरदार एट हिज कोर्ट मतलब दरबार में सरदार बना दिया। देन नेक्स्ट, इन द मीन टाइम secretly joining hands with the मुगल्स, फतेह खान किल्ड निजाम शाह। इसी बीच, इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच गुप्त रूप से मुगलों से हाथ मिलाकर फतेह खान ने निजाम शाह की हत्या कर दी। जो निजाम शाह ना वो उसकी हत्या कर दी। कौन? फतेह खान ने। फतेह खान किल्ड निजाम शाह, फतेह खान ने निजाम शाह की हत्या कर दी। देयर वॉज कंप्लीट अनार्की इन द स्टेट और राज्य पूरी तरह से अराजकता में फैल गई। अनार्की मीन्स अराजकता में फैल गई। इट बिकेम एविडेंट दैट फतेह खान वॉज ट्रिकरसली प्लानिंग मतलब ट्रिकरसली मीन्स विश्वासघाती, प्लानिंग मीन्स योजना। और जो या इससे उसे उस राज्य में जब उसने किसकी हत्या कर दी? फतेह खान ने निजाम शाह की हत्या कर दी। फिर राज्य में पूरी तरह से अराजकता फैल गई। स्टेट मतलब राज्य में अराजकता फैल गई और इससे यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान विश्वासघाती, इंटेंशनली मतलब विश्वासघाती, प्लानिंग मीन्स विश्वासघाती योजना बना रहा था। देन नेक्स्ट, टू इनेबल द मुगल्स टू स्वालो निजाम शाही। To enable the Mughal of swallow, friends, swallow मिस हो गया आपका निगलना। निजाम शाही, मुगलों को निजाम शाही को निगलने में सक्षम बनाने के लिए इन रिटर्न स्टूडेंट्स क्या हुआ? जब उसने क्या किया? एक विश्वासघाती वो प्लान बनाया और ये सब किसके लिए हुआ कि वो निजाम शाही को निकलने के सक्षम बनाने के उसमें वो कामयाब भी हो गए। और बदले में, इन रिटर्न मतलब बदले में, द मुगल्स रिवार्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे। और मुगलों बदले में क्या हुआ? इन रिटर्न में बदले में मुगलों ने उन्हें शाहजी राजे के नियंत्रण के क्षेत्र में उसको क्या दिया? पुरस्कृत किया। रिवार्डेड ही मतलब उसको पुरस्कार किया। टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, अंडर द कंट्रोल मतलब नियंत्रण में, ऑफ शाहजी राजे बदले में मुगलों ने उन्हें शाहजी राजे के नियंत्रण में क्षेत्र देकर उसे पुरस्कृत किया, पुरस्कार दिया। देन नेक्स्ट, शाहजी राजे वॉज enraged and so he left the services
ऑफ द मुगल्स। और शाहजी राजे क्रोधित हो गए, इनरेस्ड मतलब और क्रोधित हो गए। एंड सो ही लेफ्ट द सर्विस, और उन्होंने सर्विस में सेवाएं छोड़ दी। किसकी? मुगलों की सेवाएं छोड़ दी। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन यूजिंग ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। कौन? शाहजी राजे वो क्या हुए? क्रोधित हो गए और मुगलों की सब सेवाएं उन्होंने छोड़ दी। लेफ्ट द सर्विस ऑफ द मुगल्स, मुगलों की सेवाएं छोड़ दी और डिसाइड किया, निर्णय लिया उन्होंने पूरी ताकत से। लेसन यूजिंग ऑल हिज माइट मतलब पूरी माइट में शक्ति, उन्हें अपनी पूरी ताकत से उन्हें सबक सिखाने का उसने डिसाइड किया, फैसला किया। देन नेक्स्ट, फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निजाम शाही, नई निजाम शाही की स्थापना। इन ऑर्डर टू फोरस्टाल द मुगल एम्परर एंड वजीर फतेह खान, शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हेयर from the Nizam's family and on the fort of Penkiri near Junnar, declared him as the new Nizam Shah. Forestall means पतन। Forestall means पहले से ग्रहण करना। इन ऑर्डर मतलब आदेश, पहले से ग्रहण करना। मुगल एम्परर मतलब मुगल बादशाह, मुगल सम्राट। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित करना। देन स्टैब्लिश मीन्स स्थापित करना। ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ। न्यू किंगडम और नई निजाम शाही की स्थापना। फाउंडिंग मतलब उसका ये करना, स्थापना करना। फाउंडिंग ऑफ ए न्यू निजाम शाही, नई निजाम शाही की स्थापना। मुगल एम्परर मीन्स मुगल बादशाह और वजीर फतेह खान को रोकने के लिए शाहजी राजे ने निजाम के परिवार से एक बाल उत्तराधिकारी को ढूंढ निकाला। चाइल्ड हेयर मतलब एक बाल उत्तराधिकारी को उन्होंने ढूंढ निकाला। निजाम्स फैमिली मतलब निजाम्स की फैमिली से, और जुन्नार के पास पेमगिरी के किले पर उसे नया निजाम शाह घोषित कर दिया। और ये जो पेमगिरी नियर जुन्नार के पास जो पेमगिरी के किले पर उसे नया निजाम शाह, न्यू निजाम शाह क्या किया? डिक्लेयर किया, घोषित कर दिया। द नेक्स्ट, thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the rivers गोदावरी एंड नीरा। और इस तरह उन्होंने एक बिल्कुल नया राज्य स्थापित किया। स्टैब्लिश में स्थापित किया, और उसमें क्या इंक्लूड किया? उन्होंने एक नया राज्य स्थापित किया जिसमें गोदावरी और नीरा नदियों के बीच का इलाका भी शामिल था। टेरिटरी मीन्स इलाका। बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड नीरा के बीच का इलाका भी शामिल था। देन शाहजी राजे फॉट vigorously to protect this new state, और उन्हें नया राज्य स्थापित किया, और जो गोदावरी और नीरा नदियों के बीच का इलाका भी शामिल था। शाहजी राजे ने इस नए राज्य की रक्षा के लिए जोरदार क्या किया? उसने संघर्ष किया। प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट, नए स्टेट के लिए, नए राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने जोरदार संघर्ष किया। इनिशियली मतलब शुरू में, आदिल शाह वाज विथ हिम इन दिस एफर्ट्स मीन्स प्रयास। शुरू में इन प्रयासों में आदिल शाह उनके साथ था। किसके साथ था? शाहजी राजे के साथ था। बट लेटर बाद में द मुगल एम्परर शाहजहां himself marched south upon शाहजी राजे एंड threatened आदिल शाह। मुगल बादशाह शाहजी राजे ने
जो शाहजहां ने, मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां ने खुद, हिमसेल्फ मीन्स खुद, शाहजी राजे पर हमला किया और आदिल शाह को धमकाया, थ्रेटन्ड, उसको धमकाया। देन आदिल शाह देन signed a treaty of friendship with him against शाहजी राजे, और इसके बाद आदिल शाह ने शाहजी राजे के खिलाफ उसके साथ दोस्ती की और संधि पर साइन भी किया, हस्ताक्षर भी किया। ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती की, संधि पर हस्ताक्षर किए। देन नेक्स्ट, शाहजी राजे नाउ बिगेन टू फाइट द joint forces of the Mughal and Adil Shah using guerrilla tactics, और शाहजी राजे ने अब गुरिल्ला रणनीति, जो गुरिल्ला है वो क्या है? टैक्टिक्स में रणनीति, गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके मुगलों और आदिल शाह को, मुगल्स मीन्स मुगलों, देन आदिल शाह यूजिंग गुरिल्ला टैक्टिक्स मतलब जो गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके मुगलों और आदिल शाह की संयुक्त सेना से लड़ना स्टार्ट किया। बिगेन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेस मतलब संयुक्त सेना से लड़ना शुरू किया। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ, लेकिन वह क्या थे? बट ही कुड नॉट सस्टेन वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ, लेकिन वह अकेले युद्ध को जारी नहीं रख सकते थे। इन 1636 अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से, ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल्स, और लेकिन वह 1636 में 1636 में अनिच्छा से मुगलों के साथ, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा के साथ मुगलों के साथ उन्हें संधि कर ली। ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल्स मतलब मुगलों के साथ शांति की संधि कर ली। शांति की संधि पर क्या किया उन्होंने? साइन किया। साइन मीन्स हस्ताक्षर किए। ही कुड नॉट create his own kingdom as the times were not favorable for him, लेकिन उनकी साहसी भावना ने मराठी लोगों के बीच में आत्मविश्वास जगाया। फेवरेबल मतलब उसके पक्ष में। क्रिएट मतलब बनाना, ओन किंगडम मतलब अपना राज्य, एज द टाइम्स उन टाइम्स में, समय में, वर नॉट फेवरेबल फॉर हिम और वह अपना खुद का राज्य नहीं बना सका क्योंकि समय उनके अनुकूल नहीं था। फेवरेबल फॉर हिम मतलब समय उसके अनुकूल नहीं था। बट दिस डेयरिंग स्पिरिट किंडल अ कॉन्फिडेंस अमंग द मराठी पीपल, लेकिन उनकी साहसी भावना ने मराठी लोगों के बीच में, मराठी पीपल मीन्स मराठी लोगों के बीच में आत्मविश्वास जगाया। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास जगाया। दिस प्रूव्ड यूजफुल फॉर शिवाजी इन एस्टैब्लिशिंग स्वराज अ फ्यू ईयर्स लेटर। यह कुछ वर्षों बाद स्वराज की स्थापना में शिवाजी के लिए उपयोगी साबित हुआ। उन्होंने नहीं कर पाया लेकिन शिवाजी के लिए ये सब उपयोगी साबित हुआ। देन नेक्स्ट है जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक। आफ्टर द डाउनफॉल मीन्स पतन of the Nizams established by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughals and Adil Shah amongst themselves. Establish स्थापित करना, then territory इलाका क्षेत्र, divided मतलब हिस्सों में, मुगल्स मतलब मुगल, आदिल शाह amongst themselves। और जो कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी शाहजी राजे द्वारा स्थापित निजाम शाही के पतन मतलब डाउनफॉल मीन्स पतन के बाद इसके क्षेत्र में मुगलों और आदिल शाह, ये जो मुगलों और आदिल शाह के
आदिल शाह ने आपस में बांट लिया, डिवाइड कर लिया। देन शाहजी राजे जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे लिव विद इन आदिल शाह शहर, और उन्होंने दोनों ने आपस में उसको बांट लिया, उस क्षेत्र को बांट लिया। निजामशाही के पतन के बाद क्षेत्र को मुगल और आदिल शाह ने आपस में बांट लिया। और शाहजी राजे की पुणे और सूबे की जो शाहजी राजे की जागीर थी, जो पुणे और सूबे थी, वो उसके भीतर थी, विद इन आदिल शाह शहर। सूबे जो शाहजी राजे की पुणे और सूबे की जागीर भीतर थी। द नेक्स्ट, he gave it to शाहजी राजे on his behalf। उन्होंने अपनी ओर से शाहजी राजे को दे दिया। The next, now शाहजी राजे joined the आदिल शाही services में सेवा। अब शाहजी राजे आदिल शाही सेवाओं में शामिल हो गए। जॉइंड द आदिल शाही सर्विसेज मतलब आदिल शाही सेवाओं में शामिल हो गए। आदिल शाह असाइंड टू हिम, आदिल शाह ने उन्हें असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कंकरिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंस कर्नाटक फार अवे फ्रॉम पुणे। अब शाहजी राजे तो किस में शामिल हो गए थे? आदिल शाही की सेवाओं में शामिल हो गए और आदिल शाह ने उन्हें अपने पुणे से बहुत दूर कर्नाटक का इलाकों में जीतने का काम सौंपा। द नेक्स्ट, सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटक, मतलब शाहजी राजे के कर्नाटक जाने के बाद कुछ समय बाद जीजाबाई एंड शिवाजी आल्सो ज्वाइंड हिम देयर। जीजाबाई और शिवाजी भी उनके साथ वहाँ आ गए। द नेक्स्ट, शिवाजी's childhood in Maharashtra had been very hectic। शिवाजी में महाराष्ट्र में शिवाजी का बचपन बहुत व्यस्तता भरा रहा। वेरी हैक्टिक मतलब बहुत ही व्यस्तता भरा रहा। He and Jijabai had to rush continuously from one fort to another। और क्या वो उनका जीवन तो व्यस्तता भरा रहा और उन्हें और जीजाबाई को लगातार एक किले से दूसरे किले फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर, उनको एक किले से दूसरे किले अन्य किले में भागना पड़ता था लगातार। कंटिन्यूसली मतलब उनको लगातार एक किले से दूसरे किले में भागना पड़ता था। एट दैट टाइम, उस समय, young Shivaji used to hear the stories of the brave deeds of his father। और उस समय युवा शिवाजी अपने पिता के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानियाँ सुना करते थे। हियर द स्टोरीज, हियर में सुनना, द स्टोरी में कहानियाँ, ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ द फादर, अपने पिताजी के बहादुरी की कहानियाँ सुना करते थे। द नेक्स्ट, जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटक। जीजाबाई और शिवाजी को कर्नाटक पहुंचने पर कुछ शांति मिली। सम पीस मतलब कुछ शांति मिली। द नेक्स्ट, आदिल शाह अवॉर्डेड हिम, शाहजी राजे defeated many kings in कर्नाटक। defeated मीन्स हराना। शाहजी राजे ने कर्नाटक में कई राजाओं को हराया। आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर। आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर से सम्मानित किया। अवॉर्डेड मीन्स उसको इनाम दिया, सम्मानित किया। शाहजी राजे then made the city of Bangalore his headquarters, मतलब मुख्यालय। शाहजी राजे ने फिर बेंगलोर शहर मतलब बेंगलोर
बेंगलोर सिटी मतलब बेंगलोर शहर में अपना मुख्यालय बनाना है, क्वार्टर बनाया। ही लिव्ड देयर विद ऑल, he lived there with all the trapping of a king and began to summon the court। वे वहाँ एक राजा के सभी ठाट बाट के साथ रहने लगे और दरबार बुलाने लगे। स्टूडेंट्स, वो क्या किए, वे वहाँ कहाँ, बेंगलोर में उन्होंने एक अपना मुख्यालय बनाया, एक हेड क्वार्टर बनाया और वे वहाँ राजा के सभी ठाट बाट के साथ रहने लगे। लिव्ड मतलब रहने लगे। ऑल द ट्रैपिंग ऑफ अ किंग, और अच्छे ठाट बाट के साथ रहने लगे और दरबार बुलाने लगे। टू बिगेन टू समन द कोर्ट, और दरबार बुलाने लगे। समन मीन्स बुलाना, और दरबार बुलाने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको समझ आ गया होगा। शिवाजीज चाइल्डहुड मतलब शिवाजी का बचपन कैसा था, बहुत ही संघर्ष भरा था। वो उसको एक किले से दूसरे किले भागना पड़ता था उनकी मदर के साथ, जीजाबाई के साथ, और उनका जो बचपन था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही हार्ड था। फिर भी शिवाजी ने क्या सोचा कि मैं भी एक अपने पिताजी की तरह एक बहादुरी मुझे भी दिखानी चाहिए, एक बहादुर बनूंगा करके। तो वो क्या किए, फिर शहाजी राजे क्या, और लास्ट में हमने देखा कि शहाजी राजे ने फिर बेंगलोर शहर में अपना हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया, और वे वहाँ राजा के सभी ठाट बाट के साथ रहने लगे और दरबार बुलाने लगे। देन आपको सब समझ आ गया। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।